कभी भूल नहीं पाएंगे साल 2020 की ये बड़ी घटनाएं, जिसको आज हम आपको बताने जा रहे हैं। राम मंदिर के शिलान्यास ने धार्मिक हर्ष को चरम तक पहुंचाया तो कोरोना के खौफ के बीच कभी मरकज तो कभी तबलीगी जमात चर्चा में रही। इस बीच सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल जाते प्रवासियों का दर्द ताउम्र सालता रहेगा। दरअसल साल 2020 अब विदा लेने की तैयारी कर चुका है। अब यह महज एक नंबर बनकर रह जाएगा, लेकिन बीते 365 दिन के दौरान हुई घटनाएं शायद ही कभी भूली जाएं। इस रिपोर्ट में हम ऐसी कुछ घटनाओं से आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने 2020 के दौरान हमें हंसाया तो रुलाया भी। साल 2020 की शुरुआत CAA और NRC के विरोध के साथ हुई थी, लेकिन फरवरी आते आते तपिश इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दिल्ली इसकी चपेट में आकर झुलस गई। दरअसल 23 फरवरी से 29 फरवरी तक दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से में दंगा होता रहा। इस दौरान 53 लोगों ने जान गंवाई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। इस दौरान कड़ाके की ठंड के बीच शाहीन बाग में सैकड़ों महिलाएं CAA और NRC के विरोध में महीनों तक सड़क पर बैठी रहीं। दिल्ली दंगों की आंच से देश उबरने के लिए देश होली के रंगों का सहारा ले ही रहा था कि पूरी दुनिया में खौफ का पर्याय बन चुके कोरोना वायरस ने भारत में भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। वैसे तो देश में कोरोना के मामले जनवरी 2020 के दौरान ही सामने आए थे, लेकिन 17 मार्च को कर्नाटक में पहली मौत दर्ज की गई। इसके बाद कोरोना के खूनी पंजों में भारत भी फंस गया और अब तक देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस खौफनाक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं करीब 1.5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं आपको बता दें, यस बैंक में जिन लोगों का खाता है वो शायद ही इस घटना को भूल पाएं। दरअसल 20वीं सदी में किसी बड़े प्राइवेट बैंक के अचानक धड़ाम होने और उसमें लोगों का करोड़ों रुपया फंसने का अपने आप में अजब मामला था। मार्च 2020 के शुरुआती हफ्ते में RBI ने यस बैंक पर पाबंदियां लगा दी। इसके तहत ग्राहक अपने ही खाते से 1 महीने में 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते थे। दरअसल इस तरह की पाबंदियां PMC बैंक पर भी लगी थी, लेकिन उससे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या यस बैंक के मुकाबले काफी कम थी। RBI की पाबंदी का असर इस कदर हुआ था कि यस बैंक के शेयर के दाम 5 रुपए तक पहुंच गए थे। वहीं कोरोना के चंगुल से देश को बचाने के लिए 25 मार्च से 21 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लगाया। इस दौरान ट्रेन, बस और हवाई जहाज के साथ साथ आम जनजीवन भी थम गया। लेकिन इसी दौर में देश ने ऐसा दर्दनाक नजारा देखा जो इससे पहले 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान ही नजर आया था। दरअसल दिल्ली मुंबई में रहने वाले हजारों लोग कोई भी साधन न होने पर पैदल ही अपने अपने घर जाने लगे। इस दौरान सरकार ने न तो उन लोगों को समझाने की कोशिश की और न ही उनकी कोई मदद की। वहीं 8 मई को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेलवे ट्रैक पर सो रहे 16 मजदूरों पर मालगाड़ी गुजरने के हादसे ने इस दर्द को और बढ़ा दिया। वहीं देश के इतिहास में 20 मार्च 2020 को इंसाफ की तारीख के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। दरअसल इसी दिन निर्भया के चारों दोषियों पवन, मुकेश, अक्षय और विनय को तिहाड़ के जेल नंबर 3 में फांसी के तख्ते पर लटकाया गया और करीब 7 साल पहले 16 दिसंबर 2012 की उस खौफनाक रात का हिसाब किताब कर दिया गया। वहीं देश के पूर्वी हिस्से में अम्फान तूफान का कहर बरपा तो उत्तरी इलाकों पर पाकिस्तान से आई टिड्डियों ने हमला कर दिया। टिड्डियों के इन दलों ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद कर दी। वहीं आपको बता दें, 15 से 16 जून की रात लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। इस घटना में चीन के करीब 40 सैनिकों के मारे जाने की बात सामने आई, लेकिन चीन ने इसकी पुष्टि नहीं की। दरअसल इस विवाद की शुरुआत 5 और 6 मई की रात से हुई थी। धीरे धीरे हालात बिगड़ते रहे और 15 से 16 जून की रात हिंसक झड़प हो गई। ऐसे में भारत ने चीन पर कड़े प्रतिबंध लगाए और करीब 100 चीनी एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया। साथ ही देश में चीन के सामान का विरोध भी शुरू हो गया, जिससे चीन को अब तक करोड़ों डॉलर का नुकसान हो चुका है। इसके बावजूद बॉर्डर पर हालात अभी तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। वहीं कोरोना, अम्फान तूफान और चीन से विवाद के बीच भारत को एक अच्छी खबर भी मिली।
दरअसल जून 2020 के दौरान भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया। इस दौरान 192 वोटों में से भारत के पक्ष में 184 वोट पड़े। वहीं आपको बता दें, साल 2020 बॉलीवुड के लिए बेहद खराब साबित हुआ। इस दौरान ऋषि कपूर और इरफान खान समेत बॉलीवुड के कई दिग्गज दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत पूरे देश में चर्चा का विषय बनी रही। वहीं चीन से विवाद के बीच पाकिस्तान भी भारत को आंखें दिखाने लगा। ऐसे में 27 जुलाई को फ्रांस से 5 लड़ाकू विमान राफेल भारत पहुंचे, जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत काफी बढ़ गई। इन लड़ाकू विमानों को 10 सितंबर को आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। वहीं 3 जुलाई के दिन कानपुर का बिकरू गांव अचानक सुर्खियों में आ गया। दरअसल यहां कुख्यात बदमाश विकास दुबे ने अपने साथियों संग पुलिस टीम पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। ये पुलिसकर्मी विकास दुबे को पकड़ने गए थे, लेकिन उसे दबिश की जानकारी पहले ही मिल गई थी। इस मामले में विकास को मध्य प्रदेश के उज्जैन से पकड़ा गया था और कानपुर के पास भागने की कोशिश करते वक्त कथित एनकाउंटर में उसे मार गिराया गया। वहीं आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 के दौरान अयोध्या के राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद का पटाक्षेप कर दिया। लेकिन राम मंदिर की नींव साल 2020 के अगस्त महीने में 5 तारीख को रखी गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर का शिलान्यास किया। वहीं आपको बता दें, साल 2020 की शुरुआत में CAA NRC को लेकर विरोध झेलने वाली दिल्ली अब साल जाते जाते किसानों के गुस्से का शिकार बन रही है। दरअसल खेती किसानी में सुधार के मकसद से मोदी सरकार ने 3 नए कृषि कानून तैयार किए, लेकिन किसान लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में पंजाब समेत कई राज्यों के किसान इस वक्त दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं।